पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों और देश में अशांति फैलाने के डर के बीच अब पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत 1 से 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन करने या फिर 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि ये स्ट्रिक्ट कर्फ्यू नहीं है, इसमें कुछ ढिलाई रहेगी। मसलन ज़रूरी सामान लेने आप जा सकते हैं, 2 या 3 लोग साथ में जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया और आदेश में हथियार, लाठी डंडे, गुलेल, पेट्रोल बॉम्ब्स, विस्फोटक सामग्री ले जाए जाने पर पूरी तरह से रोक है। हालांकि ये सामग्री तो यूं भी सामान्य परिस्थितियों में भी नहीं ले जाई जानी चाहिए। इसके अलावा नफरत भरे भाषण देना, पुलिस की बैरिकेडिंग्स को हटाना, तोड़ने की कोशिश करना, लोगों के एक बाइक पर पीछे बैठने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये रोक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। विवाद इस बात को लेकर है कि इमरान खान जीवित हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा परिवार के लोगों से, क्योंकि इमरान खान के बेटे ने अब सबूत मांगा है अपने पिता के जीवित होने का, और इमरान खान की बहनों के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया गया है पाकिस्तान की सरकार और यहाँ के हुक्मरान और सेना के खिलाफ भी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है अब पाकिस्तान सरकार को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गई है। आदेश ये दिया गया कि जिला खुफिया समिति ने रिपोर्ट दी है, कुछ संगठन और तत्व बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करके कानून को हाथ में ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में हैं और ये लोग संवेदनशील ठिकानों, सरकारी इमारतों और चुनिंदा जगहों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दरअसल पीटीआई नेता असद कायसर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और फिर धरना अदियाला जेल बाहर ले जाएंगे, जहां प्रदर्शन करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोर्ट अपने आदेश को लागू करने में नाकाम रही और जेल प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। और हालांकि पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने जेल के बाहर धरना दिया था, जब उन्हें 8वीं बार इमरान खान से मिलने से रोका गया था और इसी तरह से इमरान खान के परिवार के लोगों को कई हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार को कहा कि पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विचार कर रही है और वहाँ की एक न्यूज़ कंपनी जियो न्यूज़ के मुताबिक मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी वहाँ की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह से फेल रहे हैं। वो न तो केंद्र सरकार से कोई तालमेल रख रहे हैं और न ही कोई ज़रूरी जगहों पर कार्रवाई ही कर रहे हैं। इमरान खान का समर्थन करने रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने 27 नवंबर को सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटा था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीएम सोहेल अफरीदी के साथ हुआ, इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब सेना के आदेश पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। अफरीदी गुरुवार को जिस समय जेल पहुंचे वहां भारी सुरक्षा बल तैनात था और पीटीआई समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी और उनके पहुंचने से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और धक्का मुक्की के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने सीएम को लात घूंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। अफरीदी का कहना है कि सरकार को इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के सही जवाब देने होंगे और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे जनता के साथ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अफरीदी ने आरोप लगाया कि सरकार इमरान खान की हालत की ठीक जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इमरान खान कुछ असहज हैं या उन्हें कुछ हुआ तो इसके नतीजे के लिए आप तैयार रहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। पिछले कुछ दिनों से इमरान खान के मौत की अफवाहें तेज़ हो गई हैं। गुरुवार को इमरान खान के बेटे
कासिम खान ने अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा था। कासिम ने कहा कि उनकी बुआ को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये सब कुछ किसी सुरक्षा कारण की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। सरकार उनके पिता की असली हालत को छिपा रही है। देखिए, इमरान खान इतने बड़े नेता थे नहीं जितना बड़ा नेता उन्हें शहबाज शरीफ ने बना दिया। अब ये बात आसिम मुनीर के पेट में पच नहीं रही है। आसिम मुनीर के पेट में आंतें उठ रही हैं। इमरान खान उनके अंगूठे के नीचे रहना नहीं चाहते, शहबाज शरीफ उनके तलवे के नीचे भी जाना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है, जो शहबाज नाम का एक रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर का पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अब वो रिमोट शासन इमरान खान नहीं चलने देना चाहते थे। इसलिए ये सब साजिशें, भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम तरह की बातें कह करके इमरान खान को जेल के भीतर ठूस दिया गया। और इमरान खान चूंकि भारत में बहुत लंबे समय तक खेलते भी रहे हैं, तो वो भारत के प्रति एक उनका जो मनोभाव है वो कुछ अलग तरह का है। बतौर पाकिस्तानी वो जैसा भी हो, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुक्मरान अब तक के नहीं कर पाए, वो करने का मादा उस व्यक्ति में था। अब वो करे या ना करे ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अब पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो जीवित है भी कि नहीं, ये तो बहरहाल कुछ समय बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। अब वकीलों से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, वकील जाएंगे तो देखेंगे ही कैसी तबीयत है नियाज़ी साहब की।